क्या आप यकीन मानोगे, 6 करोड़ 80 लाख साल पहले अपनी धरती के साथ एक अंतरिक्ष के कंकड़ ने जोरदार कांड कर दिया। नहीं, छोटा सा सिर्फ 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड देखने में तो धरती के सामने तिल जैसा था, लेकिन इसने डायनासोर के उस परिवार की, जिसने 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया था, पूरी नस्ल ही खत्म कर दी। और ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये धरती के अतीत का वो सच है जिसके पक्के सबूत मौजूद हैं। चलो पहले इस गुनहगार एस्टेरॉयड के कारनामे के बारे में बात करते हैं। जब ये धरती के वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी तेज रफ्तार कार से 1000 गुना ज्यादा तेज। जब ये धरती से टकराया तो उस एक पल में 100 करोड़ एटम बम के एक साथ फटने जितनी ऊर्जा पैदा हुई। वो मंजर किसी भी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी से लाख गुना ज्यादा खौफनाक था। टक्कर हुई थी आज के मैक्सिको की खाड़ी के युकाटन प्रायद्वीप में। आज भी आप वहां क्रैश साइट देख सकते हैं, चिक्सुलूप क्रेटर। ये गड्ढा पूरे 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है, मतलब इसमें पूरा मुंबई शहर आराम से समा जाए। अगर आज ऐसा कोई गड्ढा बनता तो शायद हम सब सदमे में होते। टक्कर होते ही पहले सेकंड में आसपास 1000 किलोमीटर के दायरे में जो भी जीव थे वो सीधे भाप बन गए। एक तिनका तक नहीं बचा। 1000 किलोमीटर मतलब दिल्ली से मुंबई जितनी दूरी सोचो, इतना बड़ा इलाका एक पल में गायब। डायनासोर अगर यहां होते तो उन्हें मैं कौन हूं सोचने का मौका भी नहीं मिलता। इसके तुरंत बाद धरती की पपड़ी किसी गुंथे हुए आटे की तरह हिल गई। भूकंप की लहरें पागलपन की तरह पूरी दुनिया में फैल गईं। जो ज्वालामुखी शांत बैठे थे वो सब के सब फट पड़े। धरती पर प्रलय मोड ऑन हो गया था। इससे पहले कि बेचारे जीव कुछ समझ पाते, दुनिया भर में भूकंपों ने एक साथ पार्टी शुरू कर दी। सुनामी की कई 100 फीट ऊंची लहरें उठीं जो उत्तरी अमेरिका की तरफ दौड़ पड़ीं। आपको पता है उस वक्त के अलामोसॉरस का क्या हाल हुआ? 30 मीटर यानी करीब 100 फीट लंबा ये विशाल जानवर बांट के सामने सड़क किनारे लगे छोटे पौधे जैसा। लहरें आईं और उसे बहा ले गईं। जिंदगी भर राज किया, लेकिन आखिर में पूरी लाश भी नसीब नहीं हुई। टक्कर के 1 घंटे के अंदर और भी भयानक सीन हुआ। जो पिघले हुए चट्टानों के टुकड़े आसमान में उड़े थे वो धरती की ग्रेविटी के कारण वापस गिरने लगे। वायुमंडल में जलकर वो आग के गोलों की बारिश बन गए। उस वक्त वायुमंडल एक विशाल बारबेक्यू ग्रिल बन गया था। जमीन का तापमान सैकड़ों डिग्री तक पहुंच गया। जमीन पर मौजूद जीव सीख कबाब की तरह जिंदा भुन गए। बेचारा एडमोंटोसॉरस अपने साथियों को बचाने की सोच ही रहा होगा कि आग की बारिश ने उसे और उसके साथियों को डायनासोर बारबेक्यू में बदल दिया। सोचकर ही रूह कांप जाती है। 2 घंटे बाद धरती का आधा हिस्सा धूल, आग और तूफानों से ढक गया। जंगल धू धू कर जल रहे थे। आग की लपटें हर इंच जमीन को चाट रही थीं। घाटियों में छिपे ट्राइसेराटॉप्स ने सोचा वो बच जाएंगे, लेकिन आग ने उन्हें वहीं घेर लिया। उनके विशाल शरीर की वजह से वो भाग भी नहीं पाए और बस अपनी मौत का तमाशा देखते रहे। आसमान में उड़ने वाले टेरोसॉर्स का हाल तो और भी बुरा था। आग के गोलों ने उनके पंख जला दिए। वो आसमान से चीखते हुए जमीन पर गिरे। कभी आसमान के बादशाह हुआ करते थे, उस पल उनकी हालत एक मुर्गी से भी बदतर थी। लेकिन गैस करो क्या हुआ? वो छोटे छोटे जीव जिन्हें डायनासोर अपने पैरों तले रौंदते थे, यानी हमारे स्तनधारी पूर्वज, वो जमीन में बिल खोदकर बच निकले। उनका शरीर छोटा था, वो किसी भी दरार में छिप सकते थे। वो डायनासोर की तरह बड़े और धीमे नहीं थे जो मुसीबत में सिर्फ घबराते रह गए। जब तबाही का पहला दौर खत्म हुआ तो दूसरा और भी जानलेवा दौर शुरू हुआ। ज्वालामुखी और टक्कर से उड़ी धूल ने आसमान को एक मोटे पर्दे की तरह ढक लिया। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। धरती पर अंधेरा छा गया और ज्यादा बकवास ये हुई कि सल्फर वाली धूल ने एसिड रेन तेजाब की बारिश शुरू कर दी। समुद्र के कोरल रीफ गल गए। मोसासॉरस जैसे समुद्री राक्षसों को छिपने की जगह भी नहीं मिली। आखिर में सब समुद्र के तल में दफन हो गए। लेकिन गहरे समुद्र के जीवों की लॉटरी लग गई। स्टोन एक्स जैसे आर्थ्रोपॉड और पुरानी मछलियां समुद्र की गहराई में सेफ थे और उन्हें हर तरफ लाशों की दावत मिल रही थी। तबाही में भी उनका फायदा हो गया, पर जमीन पर हालत खराब थी। सूरज की रोशनी नहीं तो पौधों ने फोटोसिंथेसिस बंद कर दिया और वो मरने लगे। पूरी फूड चेन नीचे से ढहने लगी। सबसे बुरी बात, धरती का तापमान तेजी से गिरा और इम्पैक्ट विंटर तबाही वाली सर्दी शुरू हो गई। ये डायनासोर के लिए डबल अटैक था। एक तो उनका शरीर विशाल था, उन्हें रोज बहुत सारा खाना चाहिए था। अब जब घास फूस ही नहीं बची तो वो भूखे मरने लगे। दूसरा, डायनासोर अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ठंडे खून वाले ठंड में वो सिर्फ कांप सकते थे, जबकि स्तनधारी कमाल के निकले
कुछ हाइबरनेट शीत निद्रा कर सकते थे, कुछ खुद गर्मी पैदा कर सकते थे। वो ठंड और भूख दोनों झेल गए। और सबसे जरूरी, स्तनधारियों का दिमाग डायनासोर से ज्यादा तेज था। डायनासोर के राज में वो बेचारे रात में ही बाहर निकलते थे, इसलिए उनकी रात में देखने की और छिपने की कला पहले से ही पक्की थी। जबकि डायनासोर का रिएक्शन स्लो था, शरीर बड़ा था, मुसीबत में घबराने के सिवा कुछ नहीं कर पाए और प्रकृति के इस इम्तिहान में फेल हो गए। इस महाविनाश में धरती की 75% से 80% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गईं। जमीन के डायनासोर, समुद्र के समुद्री रेप्टाइल्स और आसमान के टेरोसॉर्स, सबका सफाया हो गया। इसे ही क्रेटेशियस पैलियोजीन के पीजी एक्सटिंक्शन कहते हैं। धरती के इतिहास की ये आखिरी सफाई थी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सारे डायनासोर मारे गए, तो आप गलत हैं। डायनासोर की एक शाखा बहुत होशियार निकली। उन्होंने खुद को धीरे धीरे बदल लिया और पक्षियों में विकसित हो गए। जी हाँ, आज आसमान में उड़ते कबूतर असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। उनके खून में आज भी डायनासोर का डीएनए है। अगर डायनासोर को पता चलता कि उनके ऐसे रिश्तेदार हैं, तो शायद उन्हें मोक्ष मिल जाता। जब ये तबाही थमी और कई साल बीते, धरती धीरे धीरे ठीक होने लगी। सबसे पहले कीड़े मकोड़ों ने सिर उठाया। ये छोटे शैतान हर माहौल में ढल जाते हैं। डायनासोर के जमाने में भी थे, अब तो उनके दुश्मन भी नहीं रहे, तो इन्होंने ही जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर आए छोटे रेंगने वाले जीव और हमारे स्तनधारी पूर्वज। पहले जो डायनासोर के डर से सिर नहीं उठाते थे, अब उनका टाइम आ गया था। उन्होंने धरती पर अपने हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए। सोचो, अगर वो एस्टेरॉयड उस दिन धरती से नहीं टकराया होता, तो शायद आज भी डायनासोर का राज होता। स्तनधारियों को कभी मौका ही नहीं मिलता और इंसान भी नहीं होते। कभी कभी धरती पर हुए हादसे दूसरे जीवों को मौका दे देते हैं। कहना पड़ेगा, आज हम जो जिंदा हैं, उसके लिए हमें 6 करोड़ 80 लाख साल पहले हुए उस स्पेस स्कैम का शुक्रिया करना चाहिए।